सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कई बड़े खुलासे हुए, उसके बाद भी कुछ भी ना निकल के आना आज भी सवाल उठाता है। वहीं पर आपको बता दिया जाए, बॉलीवुड के कुछ लोग जो अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए कपिल शो में जाते हैं, आज दावा ये हो रहा है कि लोग उनको दोगले बोल रहे हैं। और आखिरकार ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं शायद जो कपिल के शो में उस समय नहीं पहुंचे थे या नहीं बुलाया गया था, या फिर इनकी फिल्मों को उस समय कपिल ने प्रमोट नहीं किया था, पर आज ये अपनी नई फिल्मों को प्रमोट करने के लिए उसी शो में जा रहे हैं, जिसके बाद लोगों ने इनको ट्रोल कर दिया है। कौन है वो, बात करेंगे डिटेल में, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे कि हमारे नए चैनल के साथ भी जुड़िए, उसको सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आखिरकार इतने बड़े खुलासे हुए, उसके बाद भी आज भी वो सारे लोग गायब हो गए हैं अचानक से, जो इस पूरे मामले में रोज आके डिबेट करते थे, रोज आके अलग अलग बयान देते थे, पर आज कोई बात करने को तैयार नहीं है। पर वहीं पर उससे पहले आपको बता दिया जाए, ऐसा दावा होता है कि कपिल के शो में जो अपनी फिल्में प्रमोट करने जाता है वो फिल्में हिट हो जाती हैं, सुपर हिट हो जाती हैं। पर आज एक ऐसा दावा हो रहा है, कहा जा रहा है कि उस शो में अब अनुपम खेर जी अपनी फिल्म ऊंचाइयों के प्रमोशन के लिए पहुंचे हैं। अब लोगों ने सवाल उठाया कि ये कपिल शर्मा का शो वही है ना जिसने द कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने से मना कर दिया था, या फिर उनकी टीम को वहां नहीं इनवाइट किया था। पर आज अनुपम खेर जी अपनी अगली फिल्म के लिए वहां पहुंच रहे हैं, तो लोगों ने कई बड़े सवाल इनसे पूछ लिए। लोगों ने लेकिन गुस्सा बहुत निकाला। लोगों ने तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि दोगला तक लिख दिया। लोगों ने भी बोल दिया कि अब हमारा मन नहीं करता बॉलीवुड को देखने का, क्योंकि यहाँ सब एक ही थाली की हैं। तो कई बड़ी बातें लोगों ने लिखी हैं, लोगों ने गुस्सा निकाला है, क्योंकि ऐसा दावा होता है कि लोगों ने ये बोला अनुपम खेर जी से, आपको तो वहां जाना ही नहीं चाहिए था। जब आपकी फिल्म द कश्मीर फाइल को तो प्रमोट नहीं किया गया था, आपको बुलाया नहीं गया, आप पहुंचे नहीं वहां पर उस समय, तो आज आप क्यों पहुंचे हैं? अब सवाल लोगों ने अलग अलग उठाए हैं। लोगों के अंदर जो मंशा थी, जो प्रश्न आ रहे थे, वो उन्होंने उसके जवाब वहां मांगे, पर उनको जवाब नहीं मिलने वाले। पर लोगों को समझ आ चुका है कि कहीं ना कहीं अपनी फिल्मों को प्रमोट करने से लेकर अपनी फिल्मों को चलाने के लिए कोई भी इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, ये देखने को मिल जाता है आजकल। पर वहीं पर आपसे बात की जाए तो सोचिए, सुशांत सिंह राजपूत के लिए कितने लोग निकल के आए थे, कितने लोगों ने आवाज उठाई थी, और आज कितने लोग बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा किस तरीके से गुजरात में जो पुल गिरा है, जिसके बाद ना जाने कितने लोगों को हमने खो दिया। अचानक से वो खबर मीडिया से बिल्कुल हट जाती है। पहले कितनी जोरदार खबर दिखाई गई, ब्रेकिंग न्यूज बना के दिखाया गया, और अचानक से उस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है ये खबर भी नहीं दिखाई जाती। अचानक से वो ब्रेकिंग न्यूज कहाँ गायब हो जाती है ये नहीं पता लगता। पर यहीं पर अगर हम बात करें तो सुशांत केस जब हुआ था, उस मामले में लोग बात कर रहे थे, तब तक उस मामले की बातें देश के सामने निकल के आ रही थी। पर अचानक से जब वो मामला शांत हुआ, या फिर बात की जाए उस मामले में कोई अपडेट नहीं निकल के आई, तो सब साइड हो गए। क्यों? आखिरकार किसकी वजह से? क्यों चुप हो गए लोग? और आज भी हम देख रहे हैं कि पूरी इंडस्ट्री में से कोई इक्का दुक्का ऐसा होगा जिसके मन में शायद सुशांत सिंह राजपूत आज भी जीवित होगा। अदरवाइज कोई बात करने को तैयार नहीं है। सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, और सब इतना आगे बढ़ चुके हैं कि किसी को फर्क नहीं पड़ता कि कोई रहे कोई ना रहे। क्योंकि जिस तरीके से हम बॉलीवुड में देख रहे हैं कि आजकल चल क्या रहा है, लोगों को समझ आ रहा है कि आखिरकार बॉलीवुड कितना हिट हो रहा है और कितना फ्लॉप हो रहा है। कई ऐसी फिल्में जो बॉलीवुड की लगातार फ्लॉप हो रही हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे अगली वीडियो में। पर इस वीडियो में अगर हम बात करें तो सुशांत केस को लेकर स्टार्टिंग से कई बड़ी बातें निकल के आई, कई बड़े गवाह निकल के आ गए, और कई बड़े गवाह निकलने के बाद भी कहा जाता है कि लोगों ने आकर इस पूरे मामले में बहुत बड़े बड़े बयान दे दिए कि हमने लाइट जली हुई देखी, हमने ये देखा, हमने वो देखा। पर उन सारी गवाहों का क्या महत्व जब इस पूरे मामले में कुछ निकल के ही नहीं आना था? सवाल ये भी उठता है कि अगर लोगों को लगता है कि इस पूरे मामले में जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनको पकड़ा गया, अगर वो बेकसूर थे, जो लोग उनका साथ दे रहे थे, तो आखिरकार मैं सवाल यहाँ पर एजेंसी से भी करूंगा, अगर वो बेकसूर थे तो उनको भी छोड़ देना ही चाहिए था। जब आगे जाके कोई उनके ऊपर एक्शन ही नहीं होना था, आगे जाकर उन लोगों को फ्रीली छूट मिल जानी थी, तो शायद उनके ऊपर तब भी एक्शन ना होता। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में देखा गया है कि किस तरीके से काम होता है, उसके बाद तो सवाल ये उठता है कि एक कॉमन पर्सन और एक सेलिब्रिटी इंसान पर किस तरीके से एक्शन होता है, किस तरीके से कार्रवाई होती है, ये दिख गया। इसके बाद कई सवाल उठे, और आज भी ये सवाल उठते आ रहे हैं कि किस तरीके से एक बेहतरीन एक्टर हम सबको छोड़ के चला जाता है, और उसके जाने के बाद सवाल इतने उठते हैं, पर उन सवालों का महत्व क्या है
कौन उन सवालों को समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा, ये भी आज देश की जनता देख रही है। क्योंकि जिस तरीके से बॉलीवुड ने चुप्पी साधी थी, बॉलीवुड चुप्पी साध के बैठा था, और जो बॉलीवुड लगातार अलग अलग डिवाइड हो चुका है, जो अलग अलग लोगों को फॉलो करता है, अलग अलग बयान देता है, और जो चाहता है कि मेरी गद्दी ना छीन जाए। जिस तरीके से हमने देखा था कि हाल ही में शाहरुख खान जी से पूछा गया था कि आखिरकार आपके बाद आपकी गद्दी पे कौन हो सकता है, तो वो साफ कहते हैं कि एक ही किंग खान था और वही रहेगा। तो मतलब उनका कहना था कि मेरी गद्दी में सिर्फ मैं ही था और हमेशा मैं ही रहूंगा और दूसरा कोई आएगा नहीं। अब सवाल ये उठता है, सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, अब सवाल यह है कि विराट कोहली अगर उनसे ज्यादा रन बना लेंगे तो डेफिनेटली वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे उनका। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर शाहरुख खान से अच्छा कोई भी बेहतरीन इंसान फेमस हो जाए, बहुत अच्छी फिल्में हिट दे दे, तो क्या वो उनसे आगे नहीं बढ़ पाएगा? पर आज के टाइम पर कोई आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, या फिर अपनी गद्दी में बैठा हुआ भी नहीं देखना चाहता, और ना ही वो आपको अपनी गद्दी में उंगली पकड़ के लाएगा और कहेगा बैठो मेरी गद्दी में। तो यही नियम है बॉलीवुड का भी, कि बॉलीवुड में जिस तरीके से बात हुई थी मीडिया में कि परिवारवाद चलता है, लोग अपनों को ही आगे बढ़ा रहे हैं, ये हर जगह है, ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, ये डेफिनेटली हर जगह है, हर सिटी में है, हर गाँव में है, और हर फैमिली में है। तो ये बात तो हम यहाँ पर साइड ही कर देते हैं कि बॉलीवुड वाले अगर ये कह दें कि हमारा बेटा नहीं डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा पॉलिटिशियन बनेगा, ये बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि बॉलीवुड का अगर कोई भी इंसान है तो हम देखते हैं कि वो या तो प्रोड्यूसर बन रहा है, या डायरेक्टर बनेगा, या एक्टर बनेगा, या व्हाटएवर, यही चीजें चलती आती हैं, ये हर जगह चलती हैं। तो आज ये सवाल है कि जब ये मामला होता है, सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला, तो लगातार शोर तो इतना मचता है, पर अचानक से सब शांत हो जाते हैं। वो शांति क्यों आई, किसके कहने पे आई, क्यों आखिरकार आज भी इस पूरे मामले में ईडी, सीबीआई या फिर बात करी जाए एनसीबी इतनी बड़ी बातें निकालने के बावजूद गायब हो जाती हैं? तो मतलब हम अगर बात करें तो डिबेट होती थी सुशांत मामले में अलग अलग टीवी चैनल्स में, तो जो अपोजिट साइड के लोग थे फिर तो वही सही थे भाई साहब, क्योंकि आज तक ये पता नहीं लग पाया सुशांत के अकाउंट से कितने पैसे गायब हुए। 15 करोड़ की भी बातें हुई और भी बातें हुई, वो पैसे कहाँ गए? जब ईडी ने जांच की थी तो बहुत कुछ निकल रहा था, एनसीबी जांच कर रही थी तो बड़े बड़े नाम निकल रहे थे, किसी का एस से किसी का ए से अलग अलग शब्द दिखाए जा रहे थे टीवी पर, जिसके बाद कई लोगों को एनसीबी के दफ्तर में बुलाया गया। ये दावा हुआ कि उनके फोन को सीज कर लिया गया है, गांधीनगर के लैब में उनके फोन की चेकिंग होने गई है, जहां पर उस फोन के अंदर से उसका डेटा निकाला जाएगा। चैट्स भी निकल के आई, कई लोगों को पकड़ा गया या फिर कई एक्ट्रेसेस को पूछताछ के लिए बुलाया गया, और उनके साथ काम करने वाली जो भी कहा जा रहा है कि मैनेजर थे या फिर उनके असिस्टेंट थे, सबसे पूछताछ हुई, उनके भी नाम निकल के आए, कई लोगों को तो गोवा से भी पकड़ के ले आए। तो इतनी सारी बातें निकलने के बाद सब कुछ शांत हो गया। क्या ड्रग फ्री इंडिया बन गया? सीबीआई जब शांत के घर के टेरिस पे भी जांच करने चली जाती है, यहाँ तक कि एम्स को रिपोर्ट भी भेज देती है, कई बातें भी निकल के आती हैं, फाइनल रिपोर्ट देने के लिए कोई निकल के नहीं आता, पर हाँ अचानक से तीनों एजेंसी शांत हो जाती हैं। तो इस शांति के पीछे लोगों को समझ आता है कि अगर कुछ ना निकल के आना तब भी सवाल उठाता है, क्योंकि जब तक फाइनल कंक्लूजन ना निकले किसी मामले का, तब तक उस पूरे मामले में सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आज भी पूरे मामले में हमारे देश की मीडिया किस हक से ये लिख देती है कि सुशांत ने वो सब खुद किया, जबकि कोई भी एजेंसी ने अपना फाइनल डिसीजन नहीं दिया है, किसी ने भी नहीं बोला कि सुशांत ने वो खुद किया था। मतलब सारी पॉसिबिलिटी अभी तक ओपन है। तो आखिरकार मीडिया किसके साथ है? जनता के साथ या फिर गुनहगारों के साथ? और अगर मीडिया जनता के साथ है तो आखिरकार मीडिया को ये लिखना चाहिए कि इस मामले की जांच चल रही है। हाँ, वो ये ना लिखे कि सुशांत के साथ गलत हुआ, किसी ने उनको खत्म किया। एटलीस्ट ये लिख सकती है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले की अभी जांच चल रही है, उनके साथ क्या हुआ ये अभी भी बाहर आना बाकी है। पर नहीं, मीडिया लिखती है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत ने खुद ये गलत कदम उठा लिया, उन्होंने आत्म डैश कर ली, और ये सब होने के बाद व्हाटएवर उनका जो आर्टिकल होता है वो छपा हुआ आपको मिल जाता है। तो आज भी इस पूरे मामले में जिनको लोगों को एक्यूज्ड बोला जा रहा था मीडिया के द्वारा, आज वो फ्रीली घूम रहे हैं। तो इसका मतलब वो अच्छे लोग हैं क्या? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि देश की मीडिया ने तो अच्छा बना ही दिया है। क्योंकि आज के टाइम पर देश की मीडिया कल तक जिनको एक्यूज्ड बोल रही थी, आज उन्हीं के लहंगों को दिखाती है कि भाई साहब आज उन्होंने ये लहंगा पहना, आज वो इस पार्टी में जा रहे हैं, आज वो इसके साथ घूम रहे हैं।
तो इसका मतलब क्या समझा जाए, मैं आपसे जानना चाहूँगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, और साथ ही साथ नए चैनल जो हमने स्टार्ट किया है उसको सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए, उसको शेयर करिए, ताकि हम सब लोग जुड़े रहें। और अगर आपको लग रहा हो कि इस चैनल पे वीडियो कम आ रही है, तो अगले महीने से हम उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि इस महीने कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से हम आपसे ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रख पा रहे हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।